श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिवभक्ति मार्ग में। पशुपति व्रत को कलयुग में सबसे जल्दी मनोकामना पूर्ति करने वाला व्रत शास्त्रों में बतलाया गया है। शिव महापुराण में हमें पशुपति व्रत का वर्णन मिलता है। केवल 5 सोमवार यदि कोई मनुष्य इस व्रत को कर लेता है, उसके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आपकी कोई भी मनोकामना बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, महादेव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। केवल 5 सोमवार इस व्रत को किया जाता है और तीसरे चौथे सोमवार तक मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं महादेव पूर्ण कर देते हैं। परंतु यदि किसी कारणवश हमारी मनोकामना यदि पूर्ण नहीं होती है, तो ध्यान रखिएगा, पूजा के दौरान आपसे कुछ छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो कि ना हो जाए, जिस कारण से कई बार हमारे मन में यह संदेह उत्पन्न हो जाता है, क्या मेरे व्रत में कुछ गलती रही, या फिर मैंने ऐसा क्या किया कि महादेव ने मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं करी। तो देखिए, भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, परंतु व्रत के दौरान हमसे ऐसी छोटी छोटी सी गलतियां जो हो जाती है, क्योंकि मैं खुद भी 3 से 4 बार पशुपति व्रत कर चुकी हूँ और तीसरे चौथे सोमवार तक आते आते महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण कर ही देते हैं। और महादेव की कृपा से मेरे जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो कि पूर्ण ना हुआ हो। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। छोटे छोटे से आपके जो प्रश्नों के उत्तर है वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। परंतु वीडियो पर चलने से पहले यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो शिव भक्ति मार्ग परिवार को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाती रहती हूँ, जिससे कि आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिले और साथ ही साथ आपके प्रश्नों के निवारण मिल जाए। देखिए, सबसे प्रथम बात, पशुपति व्रत 5 सोमवार किया जाने वाला व्रत होता है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यदि पशुपति व्रत के दौरान कोई अन्य व्रत पड़ जाता है, मान लीजिए कोई प्रदोष का व्रत पड़ जाता है या एकादशी आ जाती है या कोई भी आपका ऐसा अन्य व्रत आ जाता है जिससे आप सालों से रखते आ रहे हैं, चतुर्थी आ गई, तब इस व्रत को नहीं गिना जाता, यानी कि पशुपति व्रत वो गिना नहीं जाएगा। आप यदि एकादशी कर रहे हैं तो एकादशी करिए, चतुर्थी कर रहे हैं तो चतुर्थी करिए। एकादशी का व्रत आपका गिना जाएगा क्योंकि आप सालों से एकादशी करते आ रहे हैं, चतुर्थी का व्रत गिना जाएगा क्योंकि आप सालों से चतुर्थी करते आ रहे हैं। परंतु पशुपति व्रत जब आप करें तो केवल ऐसा सोमवार चुने कि जिसमें आपका पशुपति व्रत ही आप करें, अन्य व्रत आपका इसमें गिना नहीं जाता। तो जब भी यदि आपके बीच में कोई एकादशी या कुछ इस तरह का व्रत पड़ जाता है तो आप वो वाला व्रत रखें, पशुपति व्रत को इसके साथ में गिना नहीं जाएगा। तो ये तो हो गई बात कि व्रत 5 सोमवार का होता है। 5 सोमवार केवल पशुपति व्रत के नाम से ही हमें व्रत करना होता है। अब दूसरी बात जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए, सबसे पहले आपके आसपास जो भी शिवलिंग हो, ऐसा शिवलिंग चुनिए जहां पे आप सुबह शाम जाके पूजन अर्चन कर सकें, कोई भी विघ्न या बाधा उत्पन्न आपके लिए ना हो। क्योंकि कुछ प्रश्न मेरे पास ये आते हैं, दीदी जब हम शाम के समय मंदिर जाते हैं तब मंदिर कई बार बंद हो चुका होता है या फिर वहां पर अभिषेक करने नहीं दिया जाता। तो कोई ऐसा शिवलिंग आप चुनिए जहां पर आपको अभिषेक भी करने दिया जाए और आप अपना विधि विधान से पूजन अर्चन कर सके, ठीक है। इसके बाद में एक चीज का जो आपको विशेष ध्यान रखना है, कई बार हम मनुष्य हैं, हमसे ये गलतियां होती है। 5 सोमवार का जो व्रत होता है वो केवल एक ही मंदिर में किया जाता है जहां पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई हो, मंदिर में शिवलिंग की, ठीक है। तो इस शिवलिंग पर ही मनुष्य को पूजन अर्चन करना है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने एक सोमवार किसी शिवलिंग पे जाके कर लिया, दूसरा सोमवार कहीं और कर लिया या तीसरा सोमवार मैंने मायके में कर लिया, ऐसा भूल से भी आपको नहीं करना है। 5 व्रत एक ही शिवलिंग पर किए जाएंगे, एक ही मंदिर में किए जाएंगे। इसके पश्चात सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वह होती है आपके पूजन का पात्र, पात्र अर्थात जो आप थाली चुनते हैं, 5 सोमवार तक उसी थाली का आपको प्रयोग करना चाहिए, बीच बीच में थालियों को बदलना नहीं चाहिए। और एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी आप सुबह पूजा की थाली लगाते हो, सामग्री उतनी रखिए जितनी आपको शाम के समय में प्रयोग आएगी। ऐसा नहीं है कुछ चीज सुबह कम रख ली, ये मुझे नहीं मिली तो मैं शाम को रख लूंगी, ऐसा भूल से भी नहीं करना है। सामग्री उतनी रखिए जितनी की आपको आवश्यकता हो, ना ज्यादा ना कम। ज्यादा सामग्री यदि आपके थाली में थोड़ी सी बच जाती है तो उसको मंदिर में ही आप शिवलिंग पे अर्पित कर दीजिए, या फिर जब आप घर ले आए तो उसका विसर्जन कर दीजिए, यानी कि दोबारा से आप उस सामग्री का प्रयोग नहीं कर सकते सुबह शाम की पूजा के बाद। तो थाली में चंदन, अबीर, गुलाल, कलावा, धूप बत्ती आपको जो रखना है वो शाम के हिसाब से भी आपको रखना है। और इस थाली में से ना तो सामग्री आपको किसी को देनी है, ना ही सामग्री किसी से लेनी है। अब बारी आती है, दीदी फूल वगैरह बेलपत्ती का क्या करें, हम जो सुबह हमने रखी थी शाम तक तो वो मुरझा जाएगी। यदि आप शाम के लिए अपनी थाली में फूल वगैरह रखना चाहते हैं तो सुबह ही रख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु जब आप आधे फूल घर लेकर आएंगे तो जो आप जल का पात्र ले गए हो उसमें थोड़ा सा जल डाल के उन फूल पुष्पों बेलपत्ती को उसमें डाल दीजिए, तो शाम तक वे ताजी बनी रहेंगी, बासी नहीं होंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप शाम को फूल बेलपत्ती का प्रयोग कर सकते हो। लोटे को भी आपको धोना नहीं है। और एक चीज का ध्यान रखिए, जब आपका व्रत हो जाता है शाम की पूजा के बाद अगले दिन सुबह थाली धोई जाती है, उसी दिन कभी भी भूल से भी थाली को नहीं धोना चाहिए, क्योंकि थाली के अंदर भी आपके पूजन अर्चन का पुण्य समाहित हो जाता है। तो थाली को हमेशा सुबह धोया जाता है। अब इसके बाद जो आपको एक विशेष रूप से ध्यान रखना है वो ये है कार्य, जब भी आप सुबह शाम की पूजा करके अपने घर को लौट रहे होते हैं तो भूल से भी आपको कहीं और जगह जाके रुकना नहीं चाहिए। जैसे कि कई बार हुआ, हम मंदिर से पूजा करके बाहर तो निकले, परंतु कभी किसी से बात करने लग गए, किसी के घर किसी ने बुला लिया कि 2 मिनट के लिए मेरे यहाँ आ जाइए, ये कार्य है, इसको करते हुए फिर आप चले जाइएगा। तो सदैव जब भी आप मंदिर से पूजा करके आते हैं तो सीधा अपने आप को घर के
मुख्य दरवाजे पर आप आके रुके। कभी किसी के भी घर के यहाँ वहां मत जाइए, क्योंकि पूजा करते हैं जिस समय आप व्रत करते हैं आपके अंदर एक तेज समाहित हो जाता है, तो वो कभी भी पुण्य किसी के घर जाकर आपका वो पुण्य खत्म हो जाता है। तो जब भी आप पूजा पाठ करके आए तो सीधा अपने घर की ओर ही आए, अपनी थाली को अपने घर में लाकर रखें और सुबह की थाली का आप विशेष ध्यान रखें कि कोई उसमें झूठा हाथ नहीं लगा दे, या बच्चे होते हैं कई बार कोई सामग्री गिरा देते, कहीं ऊंचे स्थान पर अपनी थाली को आप आराम से रख सकते हैं। इसके बाद में और जो अन्य प्रश्न जो मेरे पास सबसे ज्यादा आते हैं वह भी ध्यान से समझिएगा। कुछ प्रश्न मेरे पास ये आते हैं कि दीदी सुबह के समय यदि हम कोई चीज नहीं रख पाए तो क्या हम शाम में रख लें? तो मैंने पहले ही बता दिया, सुबह ही आपको जो थाली लगानी है वो अपने अनुसार आप थाली लगाएंगे, और क्या क्या सामग्री होती है, पूजा कैसे करनी होती है, सारी वीडियो प्लेलिस्ट में दी हुई है। मैंने पशुपति व्रत को लेकर सारी जानकारी दी हुई है, परंतु ये वीडियो मुझे लगा कि मुझे आप लोग के साथ में छोटी छोटी जानकारी शेयर करनी चाहिए, तो इसलिए मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। एक अन्य चीज जो विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए शाम की पूजा के लिए मैं आपको बता रही हूँ। सुबह की पूजा में कुछ प्रश्न मेरे पास ये भी आ रहे थे, दीदी दीपक सुबह ले जाने हैं शाम को ले जाने हैं? तो देखिए दीपक हमेशा शाम को ले जाए जाते हैं, परंतु सुबह की पूजा के लिए आप एक दीपक मिट्टी का, आटे का, जैसा चाहे आप देसी घी का गोल बाती का बनाकर आपको लेकर जाना होता है। इसके साथ ही साथ कुछ प्रश्न ये भी आते हैं कि दीदी सुबह भोग लेकर जाएं या नहीं जाए? देखिए पूजा कभी भी भोग के बिना पूर्ण होती ही नहीं है, तो आप सुबह की पूजा में थोड़ा सा कुछ भी भोग, शक्कर वगैरह कुछ भी रखकर अपने साथ में ले जा सकते हो। बस भगवान को भोग समर्पित हमें करना है, वहां से भोग वापस नहीं लाना है, वही मंदिर में आप भोग छोड़कर आ जाएंगे। ठीक है, कुछ भी ले जा सकते हैं आप, फल, ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी रखकर ले जाइए। इसके बाद में मुख्य जो होती है वो होती है शाम की पूजा। शाम के समय जब आप थाली लगाते हैं ना, तो केवल आपको प्रसाद तैयार करना है। प्रसाद तैयार करते समय कुछ गलतियां महिलाएं ये कर देती है, क्योंकि हम महिलाएं हैं, हम हमेशा अपने परिवार का सोच के चलते हैं। तो देखिए भोग उतना तैयार करिए जितना आपको मंदिर लेकर जाना है, एक चम्मच भी भोग आपको घर पे छोड़कर नहीं जाना है। ठीक है, भोग आपने तैयार कर लिया। मिट्टी के आटे के आप घी के दीपक बना सकते हैं। घी के दीपक आपको 6 तैयार करने हैं। घी नहीं तो तिल्ली का तेल ले लीजिएगा, या फिर तेली का तेल भी आपके पास नहीं है तो खाने का जो मीठा तेल होता है उसके दीपक भी बना सकते हैं, जैसा आपका समर्थ हो, जैसी आपकी क्षमता हो, क्योंकि भगवान भक्ति और भाव देखते हैं। तो गाय के शुद्ध घी के आप 6 दीपक तैयार कर सकते हैं। गोल बाती आपको उसके अंदर लगानी होती है। इसके पश्चात जो आपने भोग तैयार करा है, भोग के 3 हिस्से करने के लिए आप घर से ही पात्र की व्यवस्था करके जाइए, कटोरी, दोना जो आप लेके जाना चाहते हैं। अब जब मंदिर में आप शाम की पूजा अर्चना करते हैं विधि विधान से, कुछ मंदिरों में श्रृंगार हो गया होता है तो आप जल का छींटा दे सकते हैं, परंतु यदि आपको श्रृंगार करने की अनुमति है तो आप अच्छे से भगवान को स्नान कराइए, अभिषेक कराइए, जो भी पूजन सामग्री है वो अर्पित कर दीजिए। अब जब बारी आती है दीपक को जलाने की और भोग की, तब आप एक गलती हम हमेशा अवश्य रूप से कर देते हैं। वो क्या करते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। जब आप पूरी पूजा अर्चना कर लेते हैं, जब दीपक जलाने की बारी आती है तो 6 के 6 दीपक को नीचे उतारा जाता है। दीपक के नीचे आप कुछ भी अक्षत वगैरह, फूल वगैरह रख सकते हैं, क्योंकि खाली दीपक को नीचे नहीं रखना चाहिए। जब दीपक थाली से नीचे उतार दे उसके बाद आपको प्रसाद के 3 हिस्से करने चाहिए। 3 हिस्से में बेलपत्र रखकर, क्योंकि जिस तरह से कृष्ण जी को तुलसी दल चढ़ाया जाता है उसी तरह शिव जी को बेलपत्र अर्पित किया जाता है भोग के अंदर। तो भोग में बेलपत्र रख दीजिए, 3 हिस्से करके भगवान के सामने रखें। उसके बाद आपको दीपक प्रज्वलित करने होते हैं। पहला दीपक जलाए तब अपना नाम, गोत्र, मनोकामना बोलकर जलाएं, और इसी तरह से 5 दीपक जलाने। छठे दीपक को अलग रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग गलती से मैंने देखा है छठा दीपक में प्रज्वलित कर देते हैं, क्योंकि घर के सामने मंदिर है। तो अक्सर में जब मैं वहाँ सफाई वगैरह करती हूँ, पूजा वगैरह करती हूँ, तो सोमवार के दिन कुछ गलतियां ऐसी करते हुए सभी को देखती हूँ, तो मुझे लगता है क्यों ना मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। इसके बाद में जो विशेष हमें ध्यान रखना है वो ये होता है कि एक भाग आपको उठा के वापस अपनी थाली में रखना है और दिया भी वापस रख लेना है। अब बारी आती है शाम की, दीदी हम आरती कैसे करेंगे? तो आपने जो थाली में कपूर रखा था आप उससे ही कपूर गौरम कर सकते हो। आप विशेष आरती यदि कोई करना चाहे तो आरती कर सकते हो, छोटी सी कोई आरती कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते तो कपूर गौरम कर दीजिए। जल आपको अपने आसन के पास डाले बिना नहीं उठना चाहिए, इससे आपके व्रत का पूर्ण फल आपको नहीं मिलता है। ठीक है, जब भी आप पूजा अर्चना करें सुबह शाम में अपने आसन के पास जल जरूर छोड़े दोनों तरफ, और अपने नेत्रों से जल लगाने के बाद माथा टेकते हुए आपको अपना जो आसन है वह उठा लेना चाहिए। बिना आसन के बैठ के कभी भी आपको पूजा नहीं करनी है। यदि मंदिर में आसन नहीं है तो आप अपने साथ अपना आसन लेकर जाएं पूजा घर में, जिस भी मंदिर में आप पूजा करने जाते हैं। तो बिना आसन के आपको पूजा नहीं करनी है, यह विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी भी व्रत का पूर्ण फल आपको नहीं मिलेगा। इसके पश्चात जो गलतियां हम छोटी छोटी कर देते हैं वो अन्य गलतियां ये हैं। अब जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो भोग के ऊपर से हाथ में जल लेकर 3 बार घुमा के जल को साइड में छोड़िए, उसके बाद ही भोग भगवान के योग्य होता है। ठीक है, तो इसलिए जल घुमा दीजिए, दीपक के ऊपर से एक बार जल घुमा दीजिए। हाथ में मतलब आपको जल लेना होता है और ऊपर से घुमा देना होता है। जैसे अक्सर आप देखते होंगे पंडित जी जब खाना खाते हैं ना तो अपनी थाली के ऊपर से जल घुमाते हैं, तो उसी तरह भगवान के भोग के लिए जल घुमाया जाता है। इसके बाद जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो हम गलती अक्सर कर देते हैं, भोग कई बार हम सोचते हैं कि दीदी बाहर से खरीद ले, बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं, परंतु भोग हमेशा आपको घर से ही बनाकर लेकर जाना है। और यदि पति पत्नी साथ में पूजा कर रहे हैं तो पत्नी अपने पति के लिए भी भोग तैयार कर सकती है, परंतु भोग 2 बार अलग अलग ही बनेगा। एक ही कढ़ाई में 4 जने व्रत कर रहे हैं, आपने एक साथ भोजन बना दिया, या जो भी आपने हलवा वगैरह जो भी आपको भोग में लेकर जाना है भगवान के लिए, एक साथ नहीं बनाना होता। यदि 3 लोग पूजा कर रहे हैं तो 3 बार भोग बनेगा, 2 लोग कर रहे हैं तो 2 बार भोग बनेगा। ठीक है, थाली भी अलग अलग जाएगी, दीपक भी अलग अलग जाएंगे। और यदि इस व्रत को पति पत्नी जोड़े से कर रहे हैं तो पहले पत्नी पूजा करेगी, उसके बाद पति पूजा कर सकते हैं। और यदि कुछ प्रश्न आते हैं कि हम दोनों बहनें व्रत कर रहे हैं, घर का कोई अन्य सदस्य व्रत कर रहा है, तो पूजा एक साथ कर सकते हैं क्या?
तो बिल्कुल आप पूजा एक साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु केवल यदि आप जोड़े से कर रहे हो, पति पत्नी साथ में कर रहे हो, तो पहले पत्नी पूजा करे फिर पति पूजा करे। और मुख्य द्वार पर दीपक भी जब आप प्रज्वलित करते हैं तो पहले पत्नी जलाएंगी, उसके बाद पति जला सकते हैं। बाकी अन्य यदि घर का कोई सदस्य कर रहा है तो ऐसे कोई नियम वाली बात नहीं होती, सब एक साथ बैठ के पूजा अर्चना कर सकते हो। परंतु कोई किसी की थाली से कोई भी सामग्री नहीं लेगा। यहाँ तक कि मैं माचिस भी कभी भी किसी से नहीं लेती हूँ मंदिर में, मैं माचिस भी खुद की ही लेकर जाती हूँ। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब बारी आती है व्रत करने कितने होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा संशय की स्थिति बन जाती है कि 5 व्रत करने हैं, छठे में उद्यापन करना है, कब करना है। तो देखिए एक बात को ध्यान से समझिएगा, यदि महिलाएं व्रत करती हैं तो 5 व्रत के दौरान उनका पीरियड आता ही आता है। तो पीरियड वाला व्रत काउंट नहीं किया जाता, गिना नहीं जाता। व्रत वही गिना जाता है जिन 5 व्रतों में आपने शाम को पूजन अर्चन करा है, भगवान को भोग लगाया है, वही व्रत गिने जाते हैं। यदि पुरुष व्रत कर रहे हैं, वो एक व्रत के दौरान कहीं चले गए, बाहर चले गए, तो वह व्रत उनका काउंट नहीं होगा। यदि व्रत में आपने सुबह शाम पूजा करी है, दीपक प्रज्वलित करा है, तभी वह व्रत आपका गिना जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। व्रत वही गिने जाएंगे जिसमें आपने 5 व्रत पूर्ण करे हैं मंदिर जाके पूजा अर्चना करके। 5वें व्रत की शाम को ध्यापन में नारियल लेकर जाया जाता है। परंतु कई बार हम क्या गलती कर देते हैं, नारियल के ऊपर कलावा लपेटना भूल जाते हैं। तो आप 5, 7, 11 जितना आप चाहे 5, 7, 11 बार लपेट सकते हैं कलावे को। उसके ऊपर आपको अपने सामर्थ्य अनुसार 1, 11, 21, 51 दक्षिणा आप रख सकते हैं। उसके ऊपर हल्दी, कंकु, अक्षत रखकर आपको भगवान के समक्ष उद्यापन के तौर पे समर्पित करना होता है कि आज मैंने 5 व्रत पूर्ण करे हैं। जब भी आपका 5वां व्रत पड़ेगा तब आपको नारियल समर्पित करना होता है और बाबा से निवेदन करना होता है कि हे मारे, मैंने आपका व्रत किया है, तो जो भी आपकी मनोकामना है आप भगवान से कहें। इसके बाद में जब आप 108 की सामग्री शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते हैं, आप प्रश्न ये भी आते हैं दीदी 108 की सामग्री चढ़ानी कब होती है? तो 5वें व्रत के उद्यापन वाले दिन ही चढ़ानी होती है, जब आप नारियल लेकर जाते हैं। अब कुछ लोग फूल ले जाते हैं तो कुछ बेलपत्ती ले जाते हैं। तो देखिए जो भी वस्तु पूजन सामग्री की होती है वो शिवलिंग पे चढ़ाई जाती है। परंतु यदि कोई खाने की वस्तु है, कोई भोज्य पदार्थ है, तो वो एक एक करके शिवलिंग के ऊपर आप चढ़ाते तो जाए, परंतु उसे अलग रखते जाए। जैसे मखाना है, आपने शिवलिंग पर टच कर दिया, उसे अलग रखते जाए, क्योंकि इतने सारे मखाने यदि आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है वे गिर जाएंगे, ना किसी के योग्य वो रहेंगे। परंतु यदि आप अक्षत लेकर गए हो तो 108 अक्षत को आप 4 बार गिन जरूर लीजिएगा, क्योंकि अक्षत कहीं ना कहीं कम रह जाते हैं। हमारे गिनते समय कोई अक्षत टूट भी जाता है, एक भी दाना आपका टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और जब आप इसे चढ़ाएंगे तो एक एक की संख्या में चढ़ाने, एक साथ आप तब चढ़ाएं जब आपको लगता है कि मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ है। परंतु यदि हो सके तो एक एक करके ही जो भी सामग्री आप चढ़ा रहे हैं 108 की संख्या में, उसे शिव जी का स्मरण करते हुए, पशुपति व्रत जब आप कर रहे हैं तो पशुपति स्वरूप का स्मरण करते हुए आपको चढ़ाना होता है। और पूरी पूजा में पशुपति जी का स्मरण करते हुए भी आपको पूजन अर्चन करना है, क्योंकि पशुपति व्रत के नाम से इस व्रत को जाना गया है। पशुपति स्वरूप की महादेव की इस व्रत में हम पूजा अर्चना करते हैं। और इसके बाद जो एक सबसे खास बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब आपका व्रत होता है तब सबसे ज्यादा कमेंट्स यही आते हैं कि दीदी कई बार हमें बाहर जाना पड़ गया या किसी के यहाँ खाना खाने हमें जाना है, तब हम क्या करें। देखिए यदि कोई ऐसी स्थिति, आपको शादी में जाना है या किसी के यहाँ खाना खाने जाना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तब आप व्रत ना करें, ठीक है। यानी कि व्रत का नियम ले, भोजन आपको क्योंकि व्रत में एक ही बार करना होता है, तो आप अपने व्रत का नियम लेकर पूजा अर्चना जब नहीं करते, क्योंकि बीच में व्रत छोड़ा नहीं जाता, व्रत तो आपको रखना ही होता है, परंतु भोजन आप एक बार ग्रहण कर सकते हो। यदि आपने व्रत किया है, समझना आप बात को, व्रत नहीं कर रहे हो, कहीं जाना है, आपको पता है कि मैं व्रत आज नहीं कर पाऊंगी, तो सिंपल से आप क्या करोगे, व्रत का संकल्प आपने लिया, व्रत छोड़ना तो क्योंकि होता नहीं है, तो आप बाहर जाके खाना खाइए। परंतु यदि आपका व्रत है, आप शाम की पूजा कर चुके हो, तो आप किसी और के यहाँ खाना खाने नहीं जा सकते, क्योंकि व्रत जिस दिन आपने पूर्ण संकल्प के साथ किया है ना, उस दिन आपको आपके घर में ही शुद्ध सात्विक भोजन बिना प्याज लहसुन का ग्रहण करना होता है, जो कि आपके घर का ही जल होना चाहिए, जल घर का ही आपको भोजन ग्रहण करना है। यदि आप कहीं बाहर जा रहे हो, व्रत है आपका जिस दिन, कहीं थोड़ी देर के लिए आपको बाहर जाना है, तो अपना पानी वगैरह, कुछ फ्रूट वगैरह अपने साथ लेकर जाइए। परंतु व्रत वाले दिन कौन से 5 दिन जब आपको शाम को मंदिर जाके पूजा करनी है, वही वाले व्रत काउंट होते हैं। तो इस व्रत के दौरान आपको बाहर खाना नहीं खाना होता, अपने घर का ही शुद्ध सात्विक भोजन आप खाएंगे। इसके पश्चात एक जो सबसे मुख्य बात है वह भी जान लीजिए, जब आप शाम के समय व्रत को खोलने बैठते हैं तब अपने भोग में से किसी को भी आपको भोग प्रसाद नहीं देना है। आपको पहले उस प्रसाद को स्वयं ग्रहण करना है, जो तीसरा हिस्सा आप अपने लिए लाए थे, उसके बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना है। परंतु भोजन जरूर ग्रहण करना है। कुछ कमेंट से आते हैं दीदी खाना खाने की शाम के समय इच्छा ही नहीं होती, क्या करें। तो आप कुछ भी फरियाली वस्तु भी बना सकते हैं, जैसे साबूदाने की खिचड़ी हो गई, या आलू बना लिया आपने, या फिर आपने कुछ राजगिरे के लिए कुछ बना लिया आपने। बहुत सारी देखिए घर में चीजें बनती है, तो आप अपना जो भी मीठा आपका भोग है वो खाएंगे। उसके बाद आपका नमकीन खाना, आपको जो भी खाना है बिना प्याज लहसुन का शुद्ध सात्विक भोजन खाना है। नॉनवेज, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स यही आते हैं, नॉनवेज 5 व्रत जब तक आपके पूर्ण नहीं हो जाते बीच में नॉनवेज नहीं खाया जाता, इससे आपके व्रत का नियम भंग होता है, ठीक है। और व्रत के एक दिन पहले यानी कि रविवार से व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं, तो ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना होता है। सोमवार जब आपका व्रत हो जाए, रात्रि में भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, यानी कि व्रत के एक दिन पहले रविवार की रात्रि से सोमवार की रात्रि तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है आपको। क्योंकि कुछ कमेंट्स मेरे पास यही आ रहे थे दीदी ब्रह्मचर्य पालन करना जरूरी है, तो जी हाँ, किसी भी व्रत में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, तभी व्रत का पूर्ण फल हमें मिलता है। तो आशा करती हूँ समझ जानकारी आपको समझ में आई होगी। छोटी छोटी सी जानकारी थी, परंतु बहुत ही ज्यादा मुख्य थी, इसीलिए आप लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर करा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय माता रानी दोस्तों।